हेलो एंड वेलकम बैक। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, हमने देख ही लिए होंगे ना। तो क्या करने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन ना। थंबनेल देख के पता चल गया होगा आप लोग को ना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। बिल्कुल, लेक्चर नंबर 5। ओके, आप लोग अभी तक अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चारों वीडियो का लिंक, आप वो देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, आप देखने के बाद यहाँ पे आइएगा, इसको भी देखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि आपको अगर जो टॉपिक आता है वो आप देखिए नहीं, आप उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये लेक्चर भी बोरिंग लगे तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, भाई साहब परावर्तन की होता है भाई, परावर्तन। ये क्या होता है परावर्तन ना, इसके बारे में जानना है। तो देखो भाई साहब, है आया फिर वापस गया, आया वापस गया, परावर्तन। क्या बोल रहा है कि किरण आया जिंगपिंग जापान और वापस गया जम, युवा परावर्तन। ये क्या हुआ, परावर्तन। ओके, आया और गया, इसका मतलब इसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रकाश जब किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, जब प्रकाश किसी सतह से टकराएगा, जब प्रकाश किसी क्या हो रहा भाई साहब, जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। मतलब जिस माध्यम से आया उसी में लौट गया, जिससे आया उसी में लौट गया, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और हम अच्छा से बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए, इसका एक बनाते हैं डायग्राम। टिंग, इसको रंग दिए, आया टकरा के गया, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब अगला बात, प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है, या प्रकाश के परावर्तन का दो प्रकार है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। इतना बात लिखिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले नियमित परावर्तन के बारे में। नियमित समझाते हैं, फिर दोनों लिखा भी देंगे। इसमें क्या होता है, कि जैसे देखिए ये रहा प्लेन, ओ भाई साहब इस तरह से, ओके, और प्रकाश का किरण समांतर आया। कैसा आया, समांतर, टेन टेन टेन, ओके, और वापस समांतर लौट गया। थोड़ा बहुत मेरा 19-20 होगा, आप समझिए। समांतर आया और समांतर ही लौट गया, तो इस घटना को बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। प्रकाश का किरण समांतर आया और समांतर ही लौट गया, तो इस घटना को बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, नियमित। और दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तन। ठीक है, परिभाषा से लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब समांतर आती है प्रकाश की किरण, जब समांतर आती, किसके समांतर,
एक दूसरे के, अच्छा से पूरा क्लीन लिखिए एकदम अच्छा से, परिभाषा एकदम पूरा क्लीन। जब एक दूसरे के समांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर लौट जाती है तो परावर्तन की इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात लिखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। मतलब कि समांतर आया और समांतर गया तो उसको बोलेंगे नियमित। क्या बोलेंगे? नियमित। इस तरह का परावर्तन चिकनी सतह जैसे टाइल्स है ना, है ये बोर्ड है ना, जैसे जैसे टाइल्स, बोर्ड इत्यादि में देखी, इस तरह का परावर्तन चिकनी सतह में देखी जाती है। ओके, पुट्टी लगा हुआ जो दीवार है उसमें भी कैसा होगा? कैसा होगा? नियमित। क्या होगा? नियमित। ओके, मतलब कि आया और आराम से गया, उसको बोलते हैं नियमित। क्या बोलते हैं? नियमित। ओके, चलिए अब बात करेंगे अनियमित परावर्तन पर। अनियमित परावर्तन पर ध्यान रखिएगा। अनियमित परावर्तन मतलब ऐसा परावर्तन जिसमें नियमित नहीं हो। अब मतलब क्या हुआ नियमित नहीं हो? जैसे मान लेते हैं, हाँ भाई साहब, पता ड्राइंग इतना अच्छा होता है मेरा, क्या बोले। ये रहा डिंग 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 डिंग। अच्छा, अब आया समांतर टें। अरे भाई साहब आ गया समांतर, मानिएगा थोड़ा सा। आया समांतर बेचारा एक दूसरे के, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बुलबुला मार के कहाँ गायब हो गया बताओ नहीं। चलिए अब ये क्या हो गया? ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे निकलता। आया है समांतर, लेकिन कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई समांतर लग रहा है नहीं। मतलब जब समांतर आती प्रकाश की किरणें, जब समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समांतर नहीं लौटे तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब कि जब 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 समांतर आया और समांतर नहीं लौटा, समांतर आया लेकिन चिड़िया आ गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, इस तरह का परावर्तन खुरदरा सतह, जैसे विदाउट पुट्टी की आवाज दीवार, पुट्टी समझते हैं ना, जो पुट्टी क्या था पूरा प्लेन करता है। ठीक है, तो पलस्तर वाला दीवार। ठीक है, ठीक है, और खुदरा कुछ भी बहुत तरह का खुदरा सतह है, लकड़ी, ओके, इत्यादि। ठीक है, खुदरा सतह पर सामान्य लाइफ में इसी तरह परावर्तन होता है, नियमित अनियमित।
सामान्य लाइफ में अनियमित परावर्तन ज्यादा देखने को मिलता है और नियमित परावर्तन बहुत कम देखने को मिलता है, याद रखिएगा। सामान्य लाइफ में अनियमित ज्यादा दिखेगा और नियमित कम दिखेगा, ठीक है। तो अनियमित परावर्तन, ओके। जब जब समांतर आएगा और समांतर नहीं लौटेगा तो उसको बोलते हैं अनियमित। क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। लिख लीजिए। अब पढ़ने वाले हैं कुछ जरूरी बातें, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि अभी हमको आगे समझने में हेल्प करेगा। पहली बात यहां हम लिखते हैं, एक साइड में बनाते हैं, ये रहा, ओके ओके। ये आया और ये गया, ये आया और ये गया। तो ये जो आया और ये जो गया, ये जो आया ये जो गया, इसको बोलते हैं, आने वाला बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाला बोलते हैं परावर्तित किरण। जो आया उसको बोले आपतित और जो गया परावर्तित। जिस सतह पे आया उसको बोलते हैं आपतन सतह और जिस बिंदु पे आया आपतन बिंदु। आपतित सतह या आपतन सतह, ओके। और जिस बिंदु पे आया उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और इस पर खींचा हुआ 90 डिग्री का लाइन, ओके, इस पर खींचा हुआ 90 डिग्री लाइन जो सीधा लाइन है उसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। जो प्रकाश आती है आपतित किरण, जाती है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आती है और जाती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस सतह पर आती जाती है उसको बोलते हैं आपतित सतह बोलते हैं, ओके। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं, ओके। अब इसको लिखते हैं फटाफट, हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। आपतित किरण, सबसे पहला बात, किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ओके। दूसरा है आपतन बिंदु, ओके। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ओके। नंबर 3, परावर्तित किरण। सब समझा चुके हैं, एकदम तेजी से दे रहे खाली। आपतन बिंदु से परावर्तित होकर या मुड़कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और चौथा अभिलंब, चौथा लास्ट, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इसका मतलब जो आया आपतित किरण, जो आया आपतित, जो गया परावर्तित, जो लंब है अभिलंब, और जो बिंदु हो रहा है उसको आपतन बिंदु। आपतन सतह जैसा कुछ अभी तक तो दिखा नहीं, बट आप उसको बोल सकते हैं जिस सतह पे चीज ये घटना घटती है उसे आपतन सतह या आपतित सतह कहते हैं, ओके। हम लोग चलते हैं तेजी से एकदम आगे, और आगे बढ़ना है तो प्रकाश के परावर्तन का नियम को पढ़ना पड़ेगा ना। तो प्रकाश के
परावर्तन का नियम क्या है भैया साहब? भैया जी क्या है प्रकाश के परावर्तन का नियम? चलिए ध्यान देते हैं। ओके, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहले बात तो हम लिखते हैं कि जिस नियमानुसार प्रकाश की किरण मुड़ती है या परावर्तित होती है, उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। ओके, इसकी संख्या 2 है। इसकी संख्या 2 है। प्रकाश के परावर्तन का नियम का संख्या 2 है। कौन कौन है? नंबर एक आपको पढ़ाए थे, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही बिंदु पर होता है। ओके, और नंबर दूसरा बात है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? कोण आई बराबर कोण आर। यहां हम बना रहे हैं डिजाइन। ओके, ये खींचे और ये गया और ये आया विलंब। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ये हुआ आई, ये हुआ आर, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। और ये आ रहा है, ये जा रहा है। बस क्या आया की बात देखिए, जो आया और जो गया और जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होगा। तीनों क्या होगा? एक ही तल में। आया, गया और जो अभिलंब है, तीनों क्या होगा? एक ही तल में होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा। आया, गया और अभिलंब तीनों क्या होगा? एक ही तल में होगा। और आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही बिंदु पे होता है। तीनों एक ही बिंदु पे होता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। यही नियम है। और इसी प्रकार हमारा चैप्टर हुआ खत्म। चैप्टर नहीं खत्म हुआ, टॉपिक खत्म हुआ। ओके, हमारा टॉपिक हुआ खत्म। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।